मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अलेस्को सर्जिफर्मा औद्योगिक इकाई का लोकार्पण किया। कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया की पहल से प्रभावित होकर उनकी बेटी द्वारा ग्लव्स निर्माण यूनिट की स्थापना की गई है। 25 करोड़ की लागत से बनी इस औद्योगिक इकाई में 100 लोगों को रोजगार मिलेगा, विशेषकर महिलाओं के लिए। मनोज मोदी ने बताया कि अभी तक बड़ी संख्या में ग्लव्स मलेशिया से आयात किया जा रहे थे और भारत में यह इस तरह की चौथी यूनिट है। इससे हमारे सफाई कर्मचारी भी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो सर क्या उद्योग में नई चीज़ ला रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो पुरानी उद्योग हमारा है, पैकेजिंग फील्ड में पहले से रहे हैं जी। और हमारा शुरुआत औद्योगिकरण की 1993 में हुई थी। जी। लेकिन अब जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, मेरी बेटी, उसको एक नया उद्योग के बारे में उसने खोज की थी और उसको पता चला कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने जब खोज की तो उनको पता चला कि NBR ग्लव्स, ये इस तरह के जो ग्लव्स हैं, ये पूरे इंपोर्ट होते हैं मलेशिया से। तो हम लोगों को लगा कि ये ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम नहीं बना सकते। फिर हम लोगों ने इस पर काफ़ी 1.5 साल रिसर्च किया। उसके बाद हमने पूरी इसकी मशीनरी की जानकारी ली और अब हमने ये मशीन इंस्टॉल की है। इस टोटल प्रोजेक्ट जो है उसकी कॉस्ट लगभग 25 करोड़ है और इस 25 करोड़ के बाद लगभग 100 लोगों को रोज़गार मिलेगा और हम लोग चाहते हैं कि इसमें ज़्यादातर रोज़गार महिलाओं को मिले। और ये मेरी बेटी ने उद्योग शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण का ये जो उदाहरण हम पेश कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में इसका अनुकरण हो और लोग महिलाओं को, जो कि बहुत ही ज़िम्मेदार और बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस होता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिज़नेस की फील्ड हो, चाहे वो और भी किसी फील्ड में हो, तो लोग इसको देखें। तो इसीलिए मैंने ये बड़ा रोज़गार जो है ये उनके नाम से शुरू किया और उन्होंने पूरी मेहनत से, मतलब मैं उनको सिर्फ गाइडेंस देता रहा क्योंकि मेरे को 30 साल का तजुर्बा था, लेकिन पूरी गाइडेंस, लेकिन काम पूरा उन्होंने किया है। मशीन सप्लायर को चूज़ करने के साथ भी, और कैसे मशीन लगनी, कहाँ लगनी, कैसे लगनी, क्या क्या उसमें पार्ट लगेंगे, क्या क्या, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो उन्होंने अपनी पूरी काबिलियत से काम किया इसको और मैं अपनी तरफ से भी और परिवार की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूं और साथ में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे तरह लोग भी अपने घर की बेटियों को आगे बढ़ाएं और उनसे ये उम्मीद ना करें कि सिर्फ शादी करनी है। सर इसमें महिलाओं को ऐसी जगह है जहाँ पर केवल पुरुष काम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी है या इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा हमको सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान देना होता है। बस वहाँ छोड़ के बाकी सब काम महिला कर सकती हैं। सर लॉकडाउन में भी आपने सब लोगों की बहुत मदद की और इस बार कुछ और नया और सोचा होगा आपने सर? देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट भी कोविड के कारण ही शुरुआत हुई है इसकी, क्योंकि कोविड में PPE किट की बहुत रिक्वायरमेंट थी और PPE किट की जो तकलीफ़ें हमने देखी और सही, जिसके कारण से हमारे वायरस और बैक्टीरिया पूरे देश में स्प्रेड हुए और लोगों की जानें गई। तो इस बात पर विचारणी हमने सोचा और हम चाहते हैं कि देश में इसका प्रचार हो। हेल्थ सेक्टर जो है इसका मेन कस्टमर है या उसका मेन क्लाइंट है। दूसरी चीज़ है हेल्थ वर्कर्स, जो कि नगर निगम, नगर पालिका के जो कर्मचारी नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको भी इसका उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो मतलब जानते बूझते नहीं, गैर मतलब ना जानते हुए चीज़ों को, बैक्टीरिया को अपने साथ लेके चलते हैं और वो उसको पूरे समाज को प्रदूषण का और जो इस तरह का नुकसान है वो झेलना पड़ता है। सर इंडिया में इसकी सप्लाई रहेगी या इंटरनेशनल भी सप्लाई होगी? दोनों हैं। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये भारत की चौथी यूनिट है, मतलब भारत में चौथी यूनिट लग रही है। 2 तमिलनाडु में लगी हुई हैं, एक बंगाल में है, चौथी हमारी यूनिट है। तो अभी हम चाहेंगे कि पहले भारत देश का काम जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करें और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल के जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी उनके कहना चाहिए उनकी मिनिमम वो हैं जी, वो उनको पूरा कर सकें। जो ISO सर्टिफिकेट्स और सारे सर्टिफिकेट्स को हम करने के बाद वहाँ भी सप्लाई करेंगे। धन्यवाद।